कई लोग कह रहे हैं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन, उनके बेटे उदयनिधि स्टालिन, उनकी बात आपने सुनी होगी। उन्होंने कहा कि जैसे मच्छर, डेंगू, कोरोना को खत्म करना है, इसी तरह सनातन को भी खत्म करना है। अरे रजत जी, जो सनातन नहीं मिटा लंकेश की तलवार से, जो सनातन नहीं मिटा कंस की हुंकार से, वो सनातन क्या मिटेगा इन नेताओं की बकवास से। तो क्या ये सच नहीं कि सनातन धर्म में अलग अलग जातियां हैं और समाज को अलग अलग जातियों में बांटा जाता है? मैं जानती हूं, हम यदि आपस में बट जाएंगे, हिंदू चेतना के बिंदु धुंध लाएंगे, वाल्मीकि सीता को कैसे निभाएंगे, राम शबरी के बेर कैसे खाएंगे, हरिजन सवर्ण पिछड़ों के ये नाते, इन्हें तोड़ने की जो साजिश रचाते, उन्हें हम धूल में मिला के रहेंगे, हम भव्य मंदिर। एक और सवाल अब पब्लिक से ले लेते हैं। मेरा आपसे प्रश्न यह है कि आपने सन्यास क्यों लिया, घर क्यों छोड़ा, आखिरकार साध्वी क्यों बनी? जब हम छोटे थे ना, तो हमने आसपास अपने बहुत सारी चीजें देखी, जिसमें हम देखते थे, थोड़ा थोड़ा बड़े हुए तो हमें लगा कि जो खूबसूरत लोग होते हैं वो सुखी होते होंगे, फिर लगा नहीं जिनके पास धन होता होगा वो सुखी होते होंगे। फिर हमने देखा कि जिसके पास जो है उसके पास कुछ ऐसा भी है जो नहीं है। कभी हमने देखा माता को उसका तरुण पुत्र मर गया। फिर मैंने देखा कि एक महिला थी, उसकी लाश को किसी ने ट्रेन से फेंक दिया और उसका पेट थोड़ा सा उभरा था, यानी वो गर्भवती थी, और उसकी वो लाश देखी। इस तरह एक नवजात बच्चा किसी कुंवारी माँ ने पैदा किया था, उसको मिट्टी के अंदर गाड़ दिया था, कुत्तों ने उसको खींच के बाहर निकाला। और फिर मैंने वो नवजात शिशु की छोटा सा शरीर देखा, तो मेरे बाल मन में फिर अंधे हमारे गांव में आते थे, तो मैं पूछती थी मेरी माँ से कि इस अंधी महिला को ये रक्त क्यों बह रहा है, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि रजस्वला मासिक धर्म होता है। तो वो नंगी होती थी और उसके ये जो है टांग तक रक्त बह रहा होता था। हम माँ से पूछते थे, माँ उसको फोड़ा हो गया होगा। फिर मुझे उनकी फिक्र होती थी कि उनके पैसे ना कोई छीन ले। तो मैं जब स्टेशन पे अंधे इकट्ठे होते थे भिखारी, तो मैं वहां जाके उनके पैसे गिनवाती थी। तो मेरे बाल मन में ये सब कुछ इकट्ठा होता गया। फिर सवाल पैदा होता था, सुखी कौन है? पर मेरे प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दे पाता था, क्योंकि मैं उस समय प्रश्न करने की स्थिति में नहीं थी। और फिर एक समय ऐसा आया कि मेरे चित्त का वैराग्य, और फिर मेरी एक पीटी टीचर थी, उनकी जो है एक मैगजीन थी, वो हर महीने आती, वो मुझे मिल गई। उसमें मैंने पढ़ना शुरू किया। तो मेरे एक बहुत अच्छे, मेरा बहुत उनसे प्रेम था। मेरे भाई की मृत्यु हो गई थी। फिर रक्षाबंधन का जब दिन आया, मेरा मन में और वैराग्य आया। मैंने सबकी रक्षा सूत्र बांधे, पर मेरे पास 55 रुपया थे, उसको लेके मैंने घर छोड़ दिया और हरिद्वार चली गई, मेरे उन प्रश्नों की तलाश में कि सुखी कौन होता है। फिर मेरे गुरुदेव मुझे मिले, उन्होंने कहा कि सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख होता है, पर तलाश हमें परमानंद की करनी चाहिए। मेरे गुरुदेव मिल गए, युग पुरुष स्वामी परमानंद जी महाराज। जिस लड़की का हृदय इतना कोमल था, जिसके मन में इतना वात्सल्य था, वो राम मंदिर के आंदोलन में घुस के ऐसे चंडी का रूप कैसे ले लिया? रजत जी, आप जानते हो कि ज्यादा रगड़ करो तो चंदन से भी आग पैदा हो जाती है। मेरे देश की परंपरा को इतनी गाली मिली है, इतना अपमान, हम अपने ही देश में शरणार्थी होकर जीने के लिए मजबूर किए गए। और मेरे गुरुदेव ने मेरे हृदय में राष्ट्रभक्ति की, धर्म के प्रति निष्ठा का बीज बोया। और रजत जी, उन्होंने हमें सायंकाल की संघ की शाखा दिखाई और कहा, ऋतंभरा तुम लोग भगवाधारी हो, पर ये बिना भेष धारण किए संत ही की तरह राष्ट्र के लिए तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित। तो रजत जी, मैं ये कह सकती हूँ कि मुझे प्रेरणा नहीं, मुझे वेदना मिली। मेरे देश का दर्द मेरे हृदय में हिमालय बन गया, और फिर मुझे लगा इस हिमालय से समाधान की गंगा निकलनी चाहिए।
और फिर हमारे लिए तो कुछ था नहीं रजत जी, सुख दुख की झूठी चाह नहीं, अब जीवन मरण स्वप्न सा है, अब भला मृत्यु का डर कैसा, हम स्वयं मृत्यु को मार चले। इस भाव के साथ हमें लगा कि हम देश के अंदर हिंदू स्वाभिमान को जगाएंगे और सबको निश्चय करके ये कि हम अपनी मूल परंपरा के साथ जुड़े रहेंगे। तो मुझे ये वेदना मिली और फिर मैं इस कार्य में लग गई। और आप जानते हो, अपनों के लिए माँ सौहार्द वाली, प्रेम वाली होती है, पर दुष्टों के लिए चंडी बन जाती है। मुझे याद है उस समय मैं रिपोर्टर था, आपके भाषण सुनता था, एक एक दिन में 22 जगह आप स्पीचेस देती थी। हाँ जी रजत जी, क्योंकि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो जागरण करना था। और जब मैं अयोध्या गई रजत जी, मैंने भेष बदल लिया था। अब अभी हम लाए नहीं तो आप सब जनता को दिखाते भेष बदले हुए मैं कैसे गई थी अयोध्या। तो मैंने सोचा कि अयोध्या मेरे को ऐसे तो जाने को मिलेगा नहीं। तो ट्रेन में सब बैठे थे रजत जी, तो मेरे गुरुदेव संत सब थे, मैं प्रिंटेड सूट पहने हुए थी। तो सारे लोग कहते थे अरे मंदिर मंदिर नहीं बनना, ये सब राजनीति है। तो मैं ना इसलिए कि मैं पकड़ी ना जाऊं, पुलिस मेरे पे शक ना करे, तो मैं मंदिर का विरोध कर रही थी। मैंने कहा अरे ये सब पॉलिटिक्स है, कभी मंदिर नहीं बनेगा। इतने में रजत जी पीछे से एक आदमी खड़ा हुआ मेरे सामने, ट्रेन की बात बता रही हूँ। तो वो कहता है आप हिंदुओं की लड़की हैं। मैंने कहा तुम्हें कोई शक है? बोले नहीं नहीं, तुम्हारे दिमाग में भूसा भरा हुआ है, तुम जन्मभूमि का विरोध कर रही हो। बोले तुम्हें अगर अपना दिमाग ठीक करना है ना तो साध्वी ऋतंबरा का भाषण सुन लेना, तुम्हारी बुद्धि की खिड़कियां खुल जाएंगी। और आप सोच सकते हो कि कैसे मेरे हृदय में हुआ होगा। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि मैं स्टेशन से तो सुरक्षित निकल गई, पुलिस ने मुझे नहीं पहचाना। आगे चल के मुझे लगा कि मैं अपना भेष पहन लूं। मैं अपने थैले में 3-4 जोड़ी कपड़े रखती थी रजत जी, जैसे प्रिंटेड साड़ी है, काले रंग का तांत्रिकों वाला चोला है, सलवार सूट है, पैंट शर्ट है, ये सब मैं रखती थी। बड़े बड़े गोगल लगा के कई बार निकल जाती थी। तो हुआ क्या कि यहाँ पे भी मेरे साथी ऐसे बैठे हैं जिनके घर में पुलिस ने मुझे घेर लिया रजत जी, और मेरे लंबे लंबे बाल थे। मैंने वो सारे बाल काट के एक मॉडर्न लड़की बन के मैं वहाँ से निकल गई। पुलिस शाम तक इनके घर को घेरे रही और सब साक्षी हैं उस बात के। फिर हुआ क्या रजत जी, जब मैंने अपना भेष पहना, मैं वहाँ से बाहर निकली तो पुलिस ने मुझे घेर लिया। बोले ऋतंबरा आप गिरफ्तार हो गई। रजत जी वो जो दरोगा था ना, इतना मोटा थुल उसका पेट। मैंने सोचा अब मैं गिरफ्तार तो हो ही गई, पर मैंने जागरण करना है। कानपुर की बात है, मैं एक चबूतरे का खंबा पकड़ के खड़ी हो गई, उस पर चढ़ के जय श्री राम जय श्री राम। मुझे देखते ही रजत जी सारी मार्केट बंद हो गई, लोगों ने शटर डाउन कर लिए और सारी वहां जय श्री राम के घोष लगने लगे। मैंने दौड़ लगाई, वो दरोगा मुझे पकड़ने के लिए पीछे पीछे। मैं कभी गली में जाऊं, कभी सड़क पे आऊं, 1.5 घंटा रजत जी मैंने उसको इतना चकाया। बाद में वो मुझे कहते हैं कि आप गिरफ्तार हो गई। मैंने कहा महिला पुलिस बुलाओ। अब महिला पुलिस आने में टाइम लगेगा। फिर महिला पुलिस आई रजत जी, उसके बाद वो कहते हैं जी आप बैठो। इस झोंगा टाइप की गाड़ी थी। मैंने कहा रजत जी उसको मैं झोंगे में नहीं बैठूंगी, मेरे लिए एम्बेसडर गाड़ी लाओ। मैं कोशिश कर रही थी, 2-2 ढाई घंटे मैंने ऐसे पुलिस को छका के रजत जी जागरण किया। बस एक ही भाव था कि राम जी करा रहे हैं, राम जी का काम है, राम जी के काम में काहे का विराम है, जिंदा रहे तो जग जीवन ललाम है, मर भी गए तो रहने को स्वर्ग धाम है, हमको तो काम बस राम जी के काम से, और राम जी का मंदिर बनेगा धूमधाम। आपने इतना कुछ सहा, इसीलिए आपके चेहरे पर इतनी प्रसन्नता है भगवान राम का मंदिर बनने की। मुझे ध्यान है एक बार तो आप स्टेज से कूद के भाग गई थी, पुलिस आपको ढूंढती रही। हाँ जी, वो नागपुर की बात है रजत जी। मेरा भाषण हुआ और उस समय मुझे टाइफाइड था रजत जी, 104 बुखार था, और मैं भाषण दिया, पसीना आया, बुखार तो उतर ही गया होगा। लेकिन कार्यकर्ताओं ने कहा कि साध्वी आपको गिरफ्तारी की तैयारी है। मैं मंच से पीछे कूद गई। मेरे साथ मेरी गुरु बहन थी रजत जी, वो साक्षी चेतना, वो मेरी लक्ष्मण, मैं उनका राम। अब हुआ क्या कि हम एक आरा मशीन में छुप गए, जहाँ पे लकड़ी का वो होता है कारखाना, फूस के बोरों के बीच में। हम सर्दियों की रात में रजत जी सारी रात मैं और साक्षी दीदी वहाँ बैठे रहे।
और फिर वहाँ से मैं सुबह 3:30 बजे निकली। हमने नागपुर स्टेशन नहीं गए, पास के किसी छोटे स्टेशन पे जाके हमने रजत जी ट्रेन पकड़ी। फिर हमने वहाँ से एक एक्सप्रेस ट्रेन पकड़ के एक महिला डिब्बे में मैंने वेश बदला हुआ था। तो रजत जी अब इतनी लंबी यात्रा में वॉशरूम तो जाएंगे ही ना। जैसे ही मैं कुप्पे से बाहर निकली तो पीछे से किसी ने कहा साध्वी जी, तो मैं एकदम डर गई कि मुझे तो किसी ने पहचान लिया। तो मैं लौट के फिर वो महिला कुप्पे में आ गई। तो वो व्यक्ति ना बार बार ऐसे दरवाजा खटखटाने लगा। मैंने साक्षी से कहा हमें किसी ने पहचान लिया। अब साक्षी ने क्या किया, वो दरवाजा खोला, बोले शराबी कहीं के, लड़कियों को छेड़ते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती। अब वो ऐसा कह के उन्होंने बंद किया। रजत जी वो पता है मुझे कहाँ मिले, वो व्यक्ति जिन्होंने मुझे पहचान लिया था, वो 6 दिसंबर को उस मंच पे मिले। वो पता है कौन थे, वो आदरणीय विजय राजे सिंधिया जी के कोई उनके सेक्रेटरी व्यक्ति थे। तो उन्होंने कहा कि साध्वी जी, उस दिन मैंने जब आपको भेष बदले देखा, मैंने सोचा मैं आपकी कुछ मदद कर दूं, सहायता कर दूं, पर मैंने कहा आपने इतनी जोर से बोला साध्वी जी। बोले हाँ मेरे से भूल हो गई। लेकिन बोले दीदी माँ साध्वी जी, आपकी वो जो बगल में आपकी वो गुरु बहन है, वो तो बड़ी खतरनाक निकली, मेरे को शराबी सिद्ध कर दिया। मैंने कहा वो नाटक करना जरूरी था भैया, क्योंकि वो समय ही ऐसा था। और आप देखो रजत जी, मेरे जीवन के साथ ऐसी घटनाएं जुड़ी हैं, मेरे दर्द भी हैं, मेरी पीड़ाएं भी हैं, लेकिन हमने सदैव शूलों को भी फूल समझा। रजत जी, मेरे गुरुदेव की यही शिक्षा रही कि संसार में जब द्वेष की होली जलेगी तब हमें प्रहलाद होना ही पड़ेगा। रजत जी, आप देखो कि मैं किसी विदेश की धरती पे हूं और मेरे लिए इतनी शिकायतें हैं कि जैसे चोर की तलाशी ली जाती है। मैंने 9-9, 10-10, 12-12 घंटे एयरपोर्टों पे बैठकर इस जिल्लत को झेला। लेकिन मेरे गुरुदेव ने कहा था कि संसार में जब द्वेष की होली जलेगी तब हमें प्रहलाद होना ही पड़ेगा। जानते हो झूठ कब तक जी सकेगा, सत्य के आधार पर जब तक रहेगा। सत्य पर आघात करने अब चला है, सोचिए तो अब कहां इसका भला है। अन्याय की सीमा अभी पूरी हुई है, अब उन्हें अभिमान खोना ही पड़ेगा। रात दिन लड़ते सदा लड़ते रहेंगे, सज्जन के पीछे दुष्ट पड़ते रहेंगे। कोई रात को अच्छा कोई दिन को कहेंगे, देख तो ले कौन किससे क्या कहेंगे। तू जान परमानंद अपना रूप है, तब शूल को भी फूल होना ही पड़ेगा। संसार में जब देश की होली जले। इसलिए रजत जी वो सारे जहर के घूंट पी गए हम, क्योंकि हमारे गुरुदेव का ज्ञान, उनके आशीर्वाद हमारे साथ रहा। आपको मालूम होगा बेलगांव में मेरी गाड़ी घेर ली, पुलिस ने जानबूझकर मेरी गाड़ी ऐसे समाज के क्षेत्र में डाल दी और स्वयं पुलिस गायब हो गई। उस गाड़ी पर अटैक हुआ रजत जी, मेरी ये हड्डियां टूट गई, ये वाली हड्डी और मेरी ये कॉलर बोन टूट गई। मेरे गुरु भाई साथ में थे, उन्होंने मेरा सिर पकड़ के गाड़ी के नीचे सीट के अंदर कर दिया तो मेरी जान बच गई। ये जो कार के शीशे जब टूटे वो सब मेरी आंखों में भर गए। वो रात इतनी बुरी थी रजत जी, जहां कहीं वो ड्राइवर की समझदारी थी, आगे पत्थर रख के गाड़ी को रोकने की व्यवस्था थी। वो रात इतनी भयंकर थी रजत जी, जंगल जंगल जंगल, जिधर हम जाते थे तथा कथित वो शांति दूत जिनको कहते हैं, उनकी टोलियां जगह जगह। मेरे को फर्स्ट एड नहीं मिल रही थी, रक्त बह रहा था। मैं ये सारी व्यवस्थाओं में से, आप जानते हो राम जी जिसके सहायक हो, रघुनाथ जिसके हृदय में हो, उसका बाल बांका कौन कर सकता है। लेकिन रजत जी मुझे उन चोटों की इतना दर्द नहीं हुआ। मैं वृंदावन आई, एक सभ्य व्यक्ति मुझे कहते हैं रितंबरा बोलना बंद कर दे, और जिसने तुम पे अटैक किया, जिसने तुम्हें मारने की कोशिश की, वो तो भगवान के दूत थे, तू बोलना बंद कर दे। दुख इस बात का होता है रजत जी कि आप अपनी परंपरा के लिए, मान्यता के लिए, अपने धर्म, अपने देश के लिए अगर सच कहते हो, कहने की तो बात छोड़ दीजिए, उसको सहने तक की स्थिति नहीं होती। इसलिए शरीर की पीड़ा नहीं होती रजत जी, जब इस तरह की छोटी सोच के साथ लोग बात करते हैं। तो मैंने कहा
शरीर तो शरीर है, खत्म हो जाएगा। मेरे गुरुदेव कहते हैं रितंबरा काया की माया समाप्त हो जाएगी, पर राम का सत्य शाश्वत है, उसी के पक्ष में हमेशा खड़े होना चाहिए। तो इस देश में वैचारिक लड़ाई रही है रजत जी। राम जन्मभूमि का आंदोलन खाली मंदिर निर्माण तक की बात नहीं है, क्योंकि उन्होंने वैचारिक आक्रमण करके मेरी संतानों का संस्कार बिगाड़ा। अगर मेरी संतानों को यह पता हो कि मेरे पुरखे तीन पीढ़ियां लूजर रहे, लूजर आज के बच्चों की गंदी गाली है कि वो तो अयाश थे, वो तो विलासी थे। यद्यपि हमारा इतना जाज्वल्यमान, क्योंकि सिंह को खो के हमने सिंहगढ़ के मान की रक्षा की रजत जी। मेवाड़ी मत वाले जिंदगी भर संघर्षों से जूझे हैं, तो हमने निश्चित किया कि हम तो गीत गाएंगे वीर प्रतापों के, शिवराजों के। 22 नहीं, अगर लंबा दिन होता ना रजत जी, तो मैं 44 सभाएं भी कर सकती थी, क्योंकि हृदय में यही भाव था कि भारत को भारत बना के रखना है। और रजत जी आप जानते हो कि बिना राम के आदर्शों का चरमोत्कर्ष कहाँ है, और बिना राम के भारत भर में भारतवर्ष कहाँ है।